हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कुमार सर के न्यू सेशन में। और आज के सेशन में बात करेंगे रीजनिंग टॉपिक कैलेंडर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। और कैलेंडर के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद जो आपसे नहीं होगा, ठीक है ना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। और पहले वाला घड़ी वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए, वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैलेंडर जो टॉपिक पढ़ने से पहले हमें 2-4 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पहले पढ़ना होता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट है कि सामान्य वर्ष आपको क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा वर्ष होगा लीप वर्ष क्या होता है। ये दो चीज़ें, दो शब्द हैं, इसको बारे में आपको 2 ही शब्द हैं जो आपको आधा कैलेंडर क्या कर देगा, इसी ही प्रकार से सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। सामान्य वर्ष के बारे में पहले मैं बात करता हूँ। सामान्य वर्ष वह होता है जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाए, सामान्य वर्ष होगा। एक ही लाइन में यही है कि सामान्य वर्ष में जिसका 4 का भाग पूरा नहीं जाए, कैसा वर्ष है सामान्य। उदाहरण बता देता हूँ सामान्य वर्ष के, जैसे कि 2005, तो 5 में क्या 4 का भाग पूरा जाता है, नहीं जाता, तो ये क्या हो गई सामान्य वर्ष है। 2007 में क्या 4 का भाग पूरा जाता है, नहीं जाता, तो 2007 भी क्या हो सकता है, क्या हो गया सामान्य वर्ष हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार आप क्वेश्चन पिछले वाले दो वर्ड होते हैं ना, उनमें आप 4 का भाग लगा देना, अगर पूरा नहीं जाता तो सामान्य वर्ष होता है। अब बात करते हैं लीप वर्ष कौन सा होता है। लीप वर्ष में क्या है, सामान्य वर्ष का उल्टा होता है, जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है, वह कैसा वो होगा लीप वर्ष। उदाहरण के 2004 में क्या 4 का भाग पूरा जाता है, यस, एक और जाता है पूरा, तो ये 2004 कैसा हो गया, एक तरह का आपका लीप वर्ष हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं 2008 में भी 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो ये भी कैसा हो गया, एक तरह का लीप वर्ष, ठीक है ना। आप लीप हुए सामान्य वर्ष में पूरी एक बार फिर बता देता हूँ। सामान्य वर्ष वह होता है जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता, वो क्या होता है सामान्य वर्ष होता है। जिसमें 4 का भाग पूरा चला जाए वो एक लीप वर्ष होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कोड। आपने कैलेंडर टॉपिक पढ़ना है तो आपको सभी महीनों के कोड वर्ड तो आपने सुना ही होगा। तो कोड क्या होते हैं, सभी महीनों के भी होते हैं और सभी वर्ष के भी होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में बात करते हैं। ये कोड किस प्रकार निकले, किस प्रकार याद रखें, उसकी भी हम क्या करेंगे, आपको एक ट्रिक बताएंगे। उस प्रकार ये कोड किस प्रकार के निकले हैं, डायरेक्ट रट्टा नहीं मानना है, ठीक है ना। अब पहले वाले बात बता देते हैं कि जनवरी के कोड 3 होते हैं, फरवरी के 0-1 होते हैं, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2 और दिसंबर के 3। ये किस प्रकार कोड निकला है। कोड क्या है, सभी महीनों के, माना कि जनवरी का कोड किस प्रकार निकला, दो महीनों के कोड में किस प्रकार निकालता हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, टोटल 31 दिन होते हैं। जितने दिन होते हैं उसमें हमें किसका भाग लगाना पड़ता है, 7 का भाग लगाना पड़ता है। किसका भाग लगाना है, 7 का, तो 7 चौक 28 क्या होगा, 7 चौक 28 और 31 में से 28 निकाले तो कितने बचे आपके, 3 बचे। तो 3 ही क्या है, जनवरी का कोड है। कुल मिला के अब एक और कोड निकाल देते हैं, फरवरी का कोड निकाल के आपको बताते हैं। फरवरी में या तो होते हैं 28 दिन के, ज़्यादातर 28 दिन की होती हैं और कभी कभी क्या हो जाती हैं 29 दिन की होती हैं। तो 28 दिन का कोड निकाल देखते हैं, ठीक है ना। जब इसमें किसका भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है, तो 7 चौक 28, तो पीछे बचे 0। तो शेष फल होते हैं ना, वही क्या होते हैं, महीनों के कोड होते हैं। तो इसमें शेष फल 0 बचता है। तो फरवरी के जब 28 दिन की फरवरी होगी तब कोड 0 होगा, और 29 में देखते हैं तो शेष फल 1 बचेगा, तो इसका कोड 1 हो जाएगा। तो कोड किस प्रकार निकले वो भी आपको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तो हमने महीनों के कोड तो बारे में जानकारी ले ली, परंतु अब वर्ष के कोड क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या वर्ष के कोड क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस बार क्या रीजनिंग के टॉपिक घड़ी से रिलेटेड हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं, वो आप आसानी से प्राप्त कर लेना, ठीक है ना। तो देखते हैं सामान्य वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले ही बताया। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है सामान्य वर्ष, ठीक है ना। सामान्य वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाए, वो सामान्य वर्ष होता है। और लीप वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा चला जाए, वो लीप वर्ष होता है, ठीक है ना। और बात करते हैं सामान्य वर्षों में एक वर्ष का अंतर हो तो 1 दिन की घटित या बढ़त होती हैं। कुछ इसमें कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट याद कर लो। जो भी सामान्य वर्ष से हैं उसका कोड होता है 1, और जो लीप वर्ष होता है उसका कोड कितना होता है, 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट कोई भाषा हमें समझनी नहीं है, एक ही सरल भाषा में समझना है कि जो भी सामान्य वर्ष हो गया ना, जिस प्रकार के 2005 उसका कोड क्या होने वाला 1, और लीप वर्ष जैसे कि 2008 उसका कोड क्या होने वाला है 2। ये बात याद आपको रखनी होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं
इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार की क्वेश्चन आएंगे हम और किस प्रकार के उसका सोल्व करेंगे, ठीक है ना। आपको कोड याद रखने हैं, किस प्रकार निकले वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस प्रकार का आया है यहाँ पर कि 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है और तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा, ठीक है ना। इसका हमें ट्रिक यही है कि जब जो सेम चीज़ दी गई है उसको हमें क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। उसको हमें क्या कर देना है, डिलीट कर देना। जिस प्रकार यहाँ पर 12 है, ठीक है, यहाँ पर 12 अप्रैल है और यहाँ पर भी क्या 12 अप्रैल है, तो इन दोनों चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये भी डिलीट कर दिया और 12 अप्रैल सॉरी डिलीट पूरे हो गया, नहीं तो 12 अप्रैल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में कि 12 अप्रैल 2002 क्या वार है, शुक्रवार है। तो आपके 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं। चुटकी में हम क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। जो सेम चीज़ है उसको हम डिलीट कर देते हैं, जैसे कि ये सेम चीज़ है और 12 अप्रैल सेम चीज़ है, उसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते। जिस प्रकार ये सेम चीज़ है उसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट मार देते। क्या मार देते हैं, डिलीट मार देते हैं, ठीक है ना। तो अब बच्चे कितने हैं वो लिख देते हैं, डिलीट मार दिए। अब बच्चे हैं 2002 बच्चे हैं, एक बच्चे हैं 2003, ठीक है ना। 12 अप्रैल से 12 अप्रैल कैंसिल हो गए, जो सेम चीज़ होगी उसे कैंसिल कर देना है। इस प्रकार के सवाल में अब से ध्यान दो, मैंने बताया था कि लीप वर्ष का कोड कितना होता है, 2 होता है, और सामान्य वर्ष का कोड कितना होता है, 1 होता है। तो 2002 है, 2002 है, ये किस प्रकार का है, एक लीप वर्ष है, इसका कोड क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। और इसका कोड ये क्या है, सामान्य वर्ष है, इसका कोड क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो 2002 से 3 में जाएगा ना, तो 1 की बढ़त होगी या 2 की, इसमें आप कन्फ्यूजन में हो। तो इसमें बढ़त होने वाली है, 1 की बढ़त होगी, क्योंकि जिस महीने का फरवरी काम आएगा, देख लीजिए 2002 का, देख हमें काम में फरवरी महीना काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि 12 अप्रैल 2002 है। तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो हम तो फरवरी महीना वर्ड बोल ही नहीं रहे। परंतु जब हम 2003 में जाएंगे, जिस पर 2002 एंड होगा, तो हम जनवरी फरवरी, तो कुल मिला के 2003 किसकी काम आई है, इसकी काम आई 2003 की। 2002 की फरवरी हमने काम में ही नहीं ली। तो जिस फरवरी जिस वर्ष के में काम आएगा ना, उसी वर्ष का हम क्या लेंगे, कोड यूज लेंगे। 2003 का कोड कितना है, 1 है, तो हम 1 की बढ़त कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 की बढ़त कर देंगे। यहाँ शुक्रवार है, शुक्रवार से 1 बढ़त करेंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन राइट होगा बी, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्लियर नहीं हुआ तो एक और क्वेश्चन करके आप देखते हैं और आपका पूरा क्लियर डाटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 25 अप्रैल 2007 को शुक्रवार है, तो 2 फरवरी 2007 को क्या होगा। तो इस बार क्या कहे, उल्टा पूछ लिया है। जुलाई का दे रखा है, परंतु इससे कम महीने, जो फरवरी तो फरवरी जुलाई से तो छोटी है ना, तो फरवरी का पूछ लिया है। जब हमें कभी भी बड़ा महीना मतलब जुलाई है, यहाँ पर मानो यहाँ पर क्या है, फरवरी है, फरवरी। इन दोनों में बड़ी कौन होगी, बड़ी यानी जो बाद में कौन आएगी, बाद में आएंगी वो बड़ी होगी। तो जुलाई क्या है, बड़ी है, ठीक है ना। जब हमें बड़ी महीने का पहला कोड दे देते हैं और फिर हमें छोटी महीने का कोड पूछा जाता है, तो हमें क्या करना है, माइनस में जाना है। ये याद रखना, माइनस में जाना है। क्या, किस में जाना है, माइनस में जाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। जुलाई का पूछ लिया, फरवरी का बताना है, तो हमें क्या जाना है, माइनस में जाना है। अब सेम जो है उसको संख्या को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। एक तो सेम संख्या 2007, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है। सेम संख्या को डिलीट कर दिया। अब जो नई सेम है वो लिख दें एक बार, 25 जुलाई, क्या है 25 जुलाई, और एक क्या है 2 फरवरी। बड़े महीने का पहला हमें दे रखा है, बड़ा महीना जुलाई है, उसको दे रखा है कि इसका वार शुक्रवार है। छोटे महीने का किया, तो अब इस बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। 25 क्या है, शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है, याद रखना यहाँ पर, ठीक है ना, शुक्रवार है। अब हमें 2 फरवरी का कैसे निकालें। जब छोटे महीने से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। छोटा महीना फरवरी है, तो फरवरी से हम आगे बढ़ते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो जुलाई तक पढ़ते हैं। तो फरवरी 2000 कितनी, 7, 2007 में पहले बताओ आप, लीप वर्ष है कि अलीप वर्ष नहीं, सामान्य वर्ष है। तो ये सामान्य वर्ष है, क्योंकि 7 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता। तो ये क्या है, कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष होगा। और आपने मैंने पहले ही बताया कि सामान्य वर्ष होगा ना, जब सामान्य वर्ष होगा, इसमें फरवरी कितने महीने, कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की। कुल मिला के ये सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिनों की, 28 दिनों की है। कुल मिला के 28 में से 2 गए, कितने बचे,
26 बचे, कितने बचे? 26 बचे। अब जो शेष बचे हैं उसमें हमें किसका भाग लगाना है? 7 का भाग लगाना। हर बार हमें 7 का ही भाग लगाना होगा। तो यहाँ पर हम 26 में 7 का भाग लगा देते हैं। तो 7 3 21, 7 3 क्या हो गई? यहाँ पर पूरे एकदम डिलीट कर देता है। किस में लगाना हमें? हाँ, किस में लगाना है? क्योंकि ये महीने 28 का था और यहाँ पर तारीख कितनी हो चुकी है? 2 फरवरी हो चुकी है और 28 में से 2 गए 26। यहाँ पर लिख देते हैं 26 और 26 में हम किसका भाग लगा देते हैं? 7 का क्या लगा देते हैं? एक बार भाग लगा देते हैं। यहाँ पर एक डिलीट कर देते हैं ये शब्द, ठीक है ना। किसका भाग लगा देते हैं? 7 का। तो 7 3 21, क्योंकि 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पीछे बच्चे 5। कुल मिला के फरवरी के कोड आ चुके हैं 5 आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं? यहाँ पर एक साइड में लिख देते हैं 5 प्लस, ठीक है ना। अब फरवरी के कोड आ चुके। अब देखिए मार्च के मैंने पहले बताया कि कितने कोड थे। मैंने पहले बताया, आगे बताया कि मार्च के 3 होते हैं। मार्च महीने के 3 कोड होते हैं। अप्रैल के 2 होते हैं। अप्रैल मई के 3 होते हैं। अप्रैल मई जून के 2 होते हैं। और जुलाई तो महीना आ चुका है, यहाँ पर दिया रखा है। जुलाई का कितना है? 25 दिया हुआ है। क्योंकि पूरा तो हम कोड जुलाई के 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि पूरा महीना तो हुआ नहीं, 25 तारीख तक रुकना है। कुल मिला के हमें 25 में से 25 में किसका भाग लगा देते हैं? 7 का भाग लगा देते हैं। यहाँ पर किसका भाग लगा देते हैं? 25 में 7 का भाग। तो 7 3 21, पीछे बचे 4। तो जो शेष पल होते हैं वही कोड होते हैं। तो यहाँ पर प्लस कर देते 4। इन सभी को जोड़ लेना और किसका भाग लगा देना? 7 का भाग लगा देना, आपका आ जाएगा। तो 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15 15 4 19। 19 में किसका भाग लगाएंगे? 19 हम भाग लगाएंगे साहब जी, 7 का भाग लगाएंगे। तो 1 7 7 20 7 14, 3 7 21 हो जाते, इसीलिए 2 बार गए। 7 दूनी 14 और पीछे बचे कितने? 5। कुल मिला के हमें 5 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। मैंने पहले किया, इस बार माइनस करने हैं। क्या? शुक्रवार से 5 दिन कम करने हैं। 5 दिन क्या करने हैं? कम करने हैं। तो शुक्रवार से 5 दिन कम किया, 1 कम किया तो गुरुवार, 2 कम किया तो बुधवार, 3 कम किया तो मंगलवार, 4 कम किया तो सोमवार और 5 कम किया तो क्या हो गया? आपका संडे आ चुका है भाई साहब। क्या आ चुका है? संडे आ चुका है भाई साहब जी। 5 कम करना है तो संडे आ जाएगा। तो कुल मिला के ये वीडियो आपको कैसा लगा? कैलेंडर पर और ही ज़्यादा क्वेश्चन लाने हैं तो नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। धन्यवाद।